नमस्कार मित्रों, यह गायत्री मंत्र सीरीज का 10वां वीडियो है। गायत्री मंत्र के 24 छंद ऋषियों की कार्य पद्धति छंद हैं। मोटे रूप से इसे उनकी उपासना में प्रयुक्त होने वाले मंत्रों की उच्चारण विधि स्वर संहिता कह सकते हैं। सामवेद में मंत्र विद्या के महत्वपूर्ण आधार उच्चारण विधान स्वर संकेतों का विस्तार पूर्वक विधान निर्धारण मिलता है। प्रत्येक वेद मंत्र के साथ उदात्त अनुदात्त के स्वर संकेत लिखे मिलते हैं। यह जप एवं पाठ प्रक्रिया का सामान्य विधान हुआ, पर यह वर्णन भी बालबोध जैसा ही है। वस्तुतः छंद उस साधना प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें प्रगति के लिए समग्र विधि विधानों का समावेश हो। साधना की विधियां वैदिकी भी हैं और तांत्रिकी भी। व्यक्ति विशेष की स्थिति के अनुरूप उनके क्रम उपक्रम में अंतर भी पड़ता है। किस स्तर का व्यक्ति किस प्रयोजनों के लिए किस स्थिति में क्या साधना करे, इसका एक स्वतंत्र शास्त्र है। इसका स्पष्ट निर्देश ग्रंथ रूप में करा सकना कठिन है। इस प्रक्रिया का निर्धारण अनुभवी मार्गदर्शक की सूक्ष्म दृष्टि पर निर्भर है। रोगों के निदान और उनके उपचार का वर्णन चिकित्सा ग्रंथों में विस्तार पूर्वक मिल जाता है। इतने पर भी अनुभवी चिकित्सक द्वारा रोगी की विशेष स्थिति को देखते हुए उपचार का विशिष्ट निर्धारण करने की आवश्यकता बनी ही रहती है। यह चिकित्सक की स्वतंत्र सूझबूझ पर ही निर्भर है। इसके लिए कोई लक्ष्मण रेखा खींच नहीं सकती जिसके अनुसार चिकित्सक पर यह प्रतिबंध लगे कि वह अमुक स्थिति के रोगी का उपचार अमुक प्रकार करने के लिए प्रतिबंधित है। चिकित्सक की सूझबूझ को मौलिक कहा जा सकता है। ठीक इसी प्रकार छंद को अनुभवी मार्गदर्शक द्वारा किया गया इंगित कहा जा सकता है। साधना विधियों का वर्णन एक ही प्रक्रिया का अनेक प्रकार से हुआ है। उसमें से किस परिस्थिति में क्या उपयोग हो सकता है, इसकी बहुमुखी निर्धारण प्रज्ञा को छंद कह सकते हैं। समस्त गायत्री साधना का स्वतंत्र विधान है। यो स्थिति के अनुरूप उस विधान के भी भेद और उपभेद हैं, किंतु 24 अक्षरों में सन्निहित किसी शक्ति विशेष की साधना करनी हो तो व्यक्ति के स्तर तथा प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए जो निर्धारण करना पड़े उसका संकेत छंद रूप में किया गया है। अच्छा तो यह होता है कि पिंगल शास्त्र में जिस प्रकार छंदों के स्वरूप का स्पष्ट निर्धारण कर दिया गया है, उसी प्रकार साधना की छंद प्रक्रिया का भी शास्त्र बना होता, भले ही उसका विस्तार कितना ही बड़ा क्यों न करना पड़ता। यदि ऐसा हो सका होता तो सरलता रहती, किंतु इतने पर भी स्वतंत्र निर्धारण की आवश्यकता से छुटकारा नहीं ही मिलता। जो भी हो, आज स्थिति यही है कि छंद रूप में यह संकेत मौजूद हैं कि उपचार की दिशा धारा क्या होनी चाहिए। यह सांकेतिक भाषा है। पारंगतों के लिए इस अंगुली निर्देश से भी काम चल सकता है और प्राचीन काल में चलता भी रहा है। पर आज की आवश्यकता यह है कि गुरु परंपरा तक सीमित रहने वाली रहस्यमय विधि व्यवस्था को अब सर्वसुलभ बनाया जाए। प्राचीन काल में ऐसे प्रयोजन गोपनीय रखे जाते थे। आज भी अणु विस्फोट जैसे प्रयोगों की विधियां गोपनीय ही रखी जा रही हैं। राजनैतिक रहस्यों के संबंध में भी अधिकारियों को गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है, पर एक सीमा तक ही यह उचित है। छंद के संबंध में भी एक सीमा तक गोपनीयता बरती जा सकती है, फिर भी उसका उतना विस्तार तो होना ही चाहिए कि उसके लुप्त होने का खतरा न रहे। गायत्री मंत्र के हर अक्षर का एक स्वतंत्र छंद स्वतंत्र साधना विधान है, जिसका संकेत उल्लेख गायत्री तंत्र में इस प्रकार मिलता है। गायत्र्युष्निग्नुष्टुप च बृहति पंक्तिरेव च त्रिष्टुभं जगति चैव तथा तिस्गति मता शक्वर्यति शक्वरी च धृतिश्चाति धृतिस्तथा विराट प्रस्तार पंक्तिष्ठ कृतियः प्रकृतिराकृतियः विकृतियः संकरितिश्चैवाक्षर पंक्तिस्तथैव च प्रभुभुवः स्वरिति छन्दस्तथा ज्योतिष्मति स्मृतम् इत्येतानि च छन्दासि कीर्तितानि महामुने। अर्थात हे नारद, गायत्री के 24 अक्षरों में 24 छंद सन्निहित हैं। 1 गायत्री, 2 उष्णिक,
3 अनुष्टुप, 4 वृहति, 5 पंक्ति, 6 त्रिष्टुप, 7 जगति, 8 अतिजगति, 9 शकवरी, 10 अतिशकवरी, 11 धृति, 12 अतिधृति, 13 विराट, 14 प्रस्तार पंक्ति, 15 कृति, 16 प्रकृति, 17 आकृति, 18 विकृति, 19 संकृति, 20 अक्षर पंक्ति, 21 भूः, 22 भुवः, 23 स्वः, 24 ज्योतिषमती। संक्षेप में ऋषि गुण हैं, देवता प्रभाव, छंद को विधाता कह सकते हैं। मित्रों, यह इस सीरीज का 10वां वीडियो है। अगर आपको गायत्री मंत्र की यह हमारी पूरी सीरीज देखनी है तो डिस्क्रिप्शन व आई बटन में जाकर देख सकते हैं। और यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी, कृपया अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों व सगे संबंधियों के साथ जरूर साझा करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हम ऐसे ही वेदांत आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए ओम तत्व सत्य।